हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके भारतीय जनगणना से संबंधित है। अगर आप इससे पहले और कभी भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर के इसी से प्रश्न निकल जाते हैं कि भारतीय जनगणना कब हुई, पहली बार कब हुई, पूर्ण जनगणना कब हुई, जनगणना के आधार पर उसके कितनी जनसंख्या है, ये सब चीज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में 30 प्रश्न करने के बाद इससे बाहर आपके एनटीपीसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आपका भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार जनगणना की बात करेंगे तो 1872 में हुई, ठीक है? याद रखेंगे क्या? 1872, ठीक है? अगला प्रश्न है भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? अब देखिए, पूर्ण जनगणना की बात करेगा, पहली बार तो हम 1872 बोलेंगे, लेकिन जब पहली बार पूर्ण जनगणना की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? 1881 बोलेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना? अगला है आपका भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? पूछता है ये, ठीक है? याद रखेंगे 10 साल के अंतराल पर होती है, ठीक है ना? चलो, अगला है आपका जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अभी रेलवे जेई का एग्जाम हुआ था इससे पहले, इसमें भी पूछा था ये, ठीक है? तो याद रखेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त कराती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? कई बार पूछता है ये। क्या बोलेंगे? 121.08 करोड़। ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या बोलेंगे हम? उत्तर प्रदेश बोलेंगे। और वहीं पे सबसे कम जनसंख्या कहाँ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिक्किम बोलेंगे, ठीक है? दोनों याद रखोगे आप। चलिए, देखिए वही प्रश्न आ गया, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या बोलेंगे? सिक्किम बोलेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना? ये देख लेना आप अपने शिफ्ट में, इससे क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है? क्योंकि ये कंफर्म है, रेलवे जो की है जनगणना से संबंधित 1 से 2 नंबर कंफर्म पूछता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है अकॉर्डिंग टू 2011? तो ये पता है आपको, केरल की है ना? केरल की। ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगला बताइए भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? क्या बोलोगे आप? बिहार बोलोगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग कितना था? कितना था भाई? 382 में प्रति व्यक्ति, जो कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 82.1%, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महिला साक्षरता दर 2011 कितनी थी? ये भी पूछता है, क्या याद रखोगे? ऑप्शन नंबर ए 65.5%। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा जनगणना से संबंधित, ठीक है? चलो, अगला आपका भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी अकॉर्डिंग टू 2011? तो ये क्या थी आपकी? 74.04%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या हो जाएगा? कोविड 19। कोविड 19 यही समय आया था, तो कोविड 19 जो कि यही आपका मुख्य कारण था स्थगित करने का। कौन सी? 2011 के 2021 की, ठीक है? चलो, भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ? ये पूछता है। तो ये हो जाएगा आपका 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र का थाने। ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? ये पूछता है। तो ये हो जाएगा आपका 68.84%। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी थी? ये जितने भी डाटा बता रहा हूँ इसको भूलना मत, यहीं से प्रश्न पूछेगा, अगर जनगणना से पूछा तो याद रखना। तो क्या हो जाएगा 31.16%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं एनालिसिस भी कराता हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी क्वेश्चन कब कब कहाँ कहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो पिछले बार आरआरबी जेई का भी एग्जाम हुआ तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। अब एनटीपीसी का होगा तो भी यही ऐसे एग्जाम पूछे जाएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा सीरियस होके इन जितने भी मैं बता रहा हूँ कम से कम इतने को आप पढ़ के जाना, ठीक है ना। अगला है, भारत में जनगणना सर्वेक्षण किस कानून के अंतर्गत किया जाता है? तो क्या होगा, ये जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.64%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कौन कराता है? सबको पता है, भारत सरकार कराता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस जनगणना में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? पूछेगा ये, क्या बोलेंगे? 1981। रट लेना यही पास कि जिस जनगणना में जो किया है कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले किस में किया था? 1981 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत 2011 है ना जनगणना में लिंगानुपात कितना था? ये पूछता है दोस्तों। जनगणना 2011 में लिंगानुपात कितना था? याद रखेंगे 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये 100% आपके रेलवे एग्जाम में पूछेगा, तो अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है 2021 तक? तो ये कितनी बार हो चुकी है? 16 बार हो चुकी है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, भारत में पहली डिजिटल जनगणना कब प्रस्तावित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 2021। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जनगणना वृद्धि दर के अनुसार सबसे नीचे कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सबसे नीचे है? तो क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? नागालैंड। और किसके अनुसार बोलेगा? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए, ये मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी आंकड़े बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से संबंधित सबको अच्छे से कर लेना, कम से कम इतना करके जाना आपके एग्जाम में, ठीक है ना। मैं आपको आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सबको करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको पंचवर्षीय योजना कराई, दूसरे मैंने नदिया से संबंधी कराई। इसमें से प्रश्न एक एक करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप जितने भी टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सबको कर लेना। एक एक दो दो नंबर आपके यहीं से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर से संबंधी मैंने पूरे वन शॉट एक बार मैं वीडियो बना चुका हूं, देख सकते हैं आप जाके, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो अनुसूचित जो जनसंख्या है वो किसकी है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये थोड़ा नया प्रश्न था, मेरे को लगा कि आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यहाँ पास अनुसूचित जनजाति है, याद रखेंगे। यहाँ पास शुरू में क्या था? अनुसूचित जनजाति थी, अभी क्या है? अनुसूचित जातियां हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर हम अनुसूचित जनजाति की जो संख्या ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे मध्य प्रदेश, और अनुसूचित सिर्फ जाति बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश, है ना। यहाँ पास कंफ्यूज मत होना। भारत में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश बोलेंगे। और अगर अनुसूचित जाति की बोलेंगी तो क्या बोलेंगे? हम उत्तर प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। चलो अगला है, भारत में बालक 0 से 6 वर्ष जनसंख्या कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएगा आपका 13.1 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? ये पूछेगा आपके एग्जाम में, याद रखोगे WC प्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पे मैं आपको रेलवे एनटीपीसी का पूरा एनालिसिस 100% जेन्युइन क्वेश्चन के साथ कराऊँगा। ठीक है?